इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे हुमायूं और शेरशाह के बारे में। ठीक है, बाबर तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद हमने हुमायूं और फिर अगर टाइम मिला तो हम लोग आगे अकबर को भी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें दिया है कि कामरान, अस्कारी और हिंदल जो थे ये बाबर के बेटे थे। ठीक है, और हुमायूं के भाई थे। ठीक है, तो हुमायूं जो है सबसे बड़ा था। ठीक है, और इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? काबुल में हुआ था। ठीक है, काबुल में। तो जैसे अगर हम मैप लें, जैसे ये अफ़गानिस्तान है, तो यहाँ के ऊपर फरगना था। और फरगना में जब ये सारे पुल की जो लड़ाई होती है उसमें बाबर भाग जाता है सेंट्रल एशिया में, और इधर भाग जाता है, तो वापस से ये काबुल पे कब्जा कर लेता है। ठीक है, और फिर ये जो है इंडिया में एंट्री मारता है। तो काबुल में ही उसका जन्म हुआ था। ठीक है, और उसकी मदर का क्या नाम था? महा महम बेगम। और वो जो है सिया थी। ठीक है, गुलरुख बेगम जो है उसकी मदर थी कामरान की। ठीक है, और अस्कारी की। और दिलदार बेगम जो थी मदर थी हिंदाल की। ठीक है, तो जब बाबर इंडिया में रहता है तो उसने 4 लड़ाइयाँ टोटल लड़ी। जैसे पानीपत जो डिसाइसिव था, उसके बाद ये 1526 में लड़ा। उसके बाद आप देखेंगे कि जो खानवा था ये 1527 में लड़ा। उसके बाद चंदेरी 1528। उसके बाद घाघरा 1529। ठीक है, ये क्रोनोलॉजी में भी आता है मिलाने के लिए। तो इसके बाद आप देखेंगे कि अब जो है हुमायूं जो है अब फर्दर जो है अपना जो एक्सपेंशन नीति है वो आगे करेगा। ठीक है, तो 1532 में ये जो है चुनार फोर्ट पे अटैक कर देता है और इसको जीत भी लेता है। ठीक है, तो हुमायूं बिसीड द फोर्ट फॉर 4 मंथ। ठीक है, 4 महीने के लिए। और उसे फिर वहाँ का जो किले का जो किलेदार था उसने एक्सेप्ट कर ली उसकी सुप्रीमेसी। ठीक है, और उसके बाद जो है वो कलिंजर पे भी अटैक करता है 1931 में। ठीक है, कलिंजर वही बांदा के आसपास वाला एरिया है। कलिंजर का किला ही जो है साउथर्न इंडिया का एंट्री माना जाता था। ठीक है, तो वहाँ पे आप देखेंगे और एनेक्स रायसीना इन रायसीना जो फोर्ट है, रायसीना आजकल आप देखेंगे रायसीना डिस्ट्रिक्ट के एमपी में है। 1532 में उसने उसको भी एनेक्स कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो है हम देखेंगे कि अब इसमें दिखा रहा है कि 4 बैटल जो है हुमायूं ने लड़ा। ठीक है, देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद का। हुमायूं डिफीटेड द अफगान रिपल बैंक ऑफ द गोमती एट देवरा। अब लखनऊ में गोमती के पास जो है, गोमती नदी के पास देवरा करके एक जगह है। अब वहाँ पे इसने अफगान जो शेरशाह सूरी वगैरह थे ये लोग अफगानी थे। ठीक है, तो अफगान का जो रिवोल्ट हो रहा था उसको इन्होंने इसने दबाया। ठीक है, लेकिन उसके बाद देखें हुमायूं जो है वो बैटल ऑफ चौसा में जो है 1539 में ये हार जाता है शेरशाह सूरी से। ठीक है, 1539 में। उसके पहले इसने जो है देवरा जीत लिया, चौसा चौसा सॉरी चौसा में तो हार जाता है। ठीक है, फिर ये कन्नौज में भी हार जाएगा। ठीक है, तो फिर ये वाटर फेचर जो था निजाम उसकी लाइफ बचाया, वहाँ से उसको जल्दी से कैसे करके भी लेकर के भाग गया, नहीं तो ये वहीं पे मारा जाता। ठीक है, द विक्ट्री अगेंस्ट हुमायूं इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ शेरशाह। और शेरशाह जो था यही अफगानी था। ठीक है, और बैटल ऑफ कन्नौज में, जिसको बिलग्राम भी बोलते हैं, 1540 में ये दोबारा जो है उसको हरा देता है। और ऐसा हराता है कि इसको छोड़ के भागना पड़ता है। इसके बाद भाग भाग जाता है। ठीक है, तो ये सब होता है 1540 में। तो 1540 में शेरशाह सूरी जो है वो एक तरह से दिल्ली का राजा हो जाता है। ठीक है, भाग करके कहाँ जाता है? वापस काबुल वगैरह चला जाता है। ठीक है, और अगेन जब आता है बैटल ऑफ सरहिंद में 1555 में, तो अगेन ये जीतता है। ठीक है, तो उसमें शेर शाह जो है चला गया रहता है, और फरीद खान जो है वही शेर शाह सूरी बनता है। और वो जो है अपना
एजुकेशन कहाँ से लिया था? वो जौनपुर में। जौनपुर में बताया था ना कि जब वो तुगलक के टाइम में जो है अपना इंडिपेंडेंट हो गया था, तो वहाँ पे वो एजुकेशन सेंटर हो गया था, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इनके चार जो है, जैसे हमने बात की देवरा, तो देवरा इसने 1532 में कर ली थी, ठीक है। उसके बाद बैटल ऑफ चौसा 1539 में, बैटल ऑफ कन्नौज जो इसको बिलग्राम भी बोलते हैं 1540 में, फिर उसके बाद सरहिंद का जो बैटल है 1555 में। तो ये जीतता है, ये जीता है, ये दोनों बीच में हार जाता है, जिसकी वजह से इसको छोड़ के भागना, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो इसमें हुमायूं वाले चैप्टर में आप देखेंगे कि मेजरली वो क्या क्या चीज़ पूछता है। जैसे ये जो चार पांच जो लड़ाई है वो पूछेगा। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ इसमें डेवलपमेंट हुए कि नहीं वो पूछेगा, ठीक है। और उसके ऊपर कोई बुक वगैरह लिखी गई तो वो, तो यही मोटा मोटी चार, और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जो चेंजेस वगैरह हुए उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछेगा। तो यही सब से क्वेश्चन बनते हैं, और कुछ ज़्यादा कुछ बनता नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो बताया ही कि जौनपुर जो था वो सिराज हिंद के लिए फेमस था। और बेगम जो है, हाजी बेगम है, वो हुमायूं का मकबरा बनवाती है, ठीक है। जब इसकी मतलब मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और दिल्ली में बनती है, ठीक है, दीन पनाह में 1565 और 72 में, ठीक है। और ये जो है डबल डोम मुस्लिम था, ठीक है। मुगल आर्किटेक्चर का इसमें जैसे डबल डोम था, ठीक है। और इसका आर्किटेक्चर कौन था? तो मीरा मिर्जा गियास। अब शेर शाह सूरी का बात कर लेते हैं। जब शेर शाह सूरी आता है तो ये जो है काफ़ी इफेक्टिव रूलर रहता है। आप देखेंगे कि रेवेन्यू रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में बहुत सारा करता है, मिलिट्री रिफॉर्म, करेंसी, ये सब। तो ही इंट्रोड्यूस अ डिफरेंट सिस्टम इन बंगाल प्रोविंस, ठीक है। ही डिवाइडेड बंगाल प्रोविंस इन सरकार, सरकार को डिस्ट्रिक्ट बोला जाता था उस टाइम, और अपॉइंटेड मिलिट्री स्पेशल नाम सिकदर, ठीक है, टू कंट्रोल ए नॉन मिलिट्री ऑफिशियल अमीर बंगाल, और अमीन ई बंगाल वाज आल्सो अपॉइंटेड एज काजी। काजी फजीलत वाज द फर्स्ट मैन टू बी अपॉइंटेड दिस पोस्ट, ठीक है। तो जो बनाता है नॉन मिलिट्री ऑफिशियल, जो बनाता है असिस्टेंस के लिए बनाता है जो, और मिलिट्री ऑफिशियल जो होता है सिकंदर होता है। तो पहला जो बनाता है उसका नाम होता है काजी फजीलत, ठीक है। और ये क्या क्या करता है? ये तो गोल्ड, सिल्वर का और कॉपर कॉइन का प्योर मतलब ये जारी करता है। और इसका सिल्वर का नाम रुपी होता है, और रुपी हम लोग आज भी यूज़ करते हैं। और उसका वेट जो होता है 178 ग्राम होता है, ठीक है, सिल्वर रुपी, ठीक है। अब याद कीजिए गुप्ता एज में जब सिल्वर का जो कॉइन था उसको रूपक बोलते थे, अब यहाँ पे रूपी बोला जा रहा है। कैसे देख रहे हैं कि उसका नाम चेंज हो रहा है, ठीक है। और उस समय जो है गुप्ता एज में जो गोल्ड होता था उसको दिनार बोलते थे, ठीक है। और कॉपर को दाम बोलते थे, आज भी बोलते हैं कितना दाम है। तो उस समय कॉपर थोड़ा सा कंपेरेटिवली जो है लो माना जाता था, तो दाम से वहीं से आया, कितना दाम हुआ। दाम जो आजकल जो वर्ड यूज होता है वो वहीं से आया है। इसका वेट जो है 380 ग्राम था। और एक्सचेंज रेट जो था रुपया और में 1/64 था, ठीक है। आप सोच सकते हैं। शेर शाह जो है 1545 को मर जाता है। अगर ये रहता तब तो हुमायूं कभी इसके ऊपर मतलब जीत नहीं पाता होगा। और कालिंजर में मरता है, ठीक है। कालिंजर कंपेन जो है, जो कालिंजर शेर शाह कालिंजर कंपेन जो है इसका लास्ट कंपेन होता है। शेर शाह ने हुमायूं ने कालिंजर वहाँ पे जीत लिया था, तो ये वापस उसको ले लेता है, ठीक है। हीरा सिंह वॉज द किंग ऑफ द कालिंजर ऑफ दैट टाइम, ठीक है। शेर शाह सूरी वॉज एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड बाई कैवेलरी एंड करेज ऑफ द राजपूत ड्यूरिंग द बैटल ऑफ मारवाड़। और ये जो मारवाड़ जाता है और वहाँ मतलब दोनों तरफ एक्सपेंशन चल रहा है। ये बिहार साइड से, ऐसे अगर इंडिया का मैप है तो अब शेर शाह इधर से जा रहा है, दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, और इधर हुमायूं इधर से आया हुआ है। तो इस तरीके से चल रहा है। तो वहाँ पे दिखता है कि एक मुट्ठी के लिए अपना मैं सारा हैंडफुल मिनट, एक मुट्ठी भर जाओ के लिए मैं अपना सारा साम्राज्य खो देता है, इस टाइप का। क्योंकि यहाँ पे इसको जो जयंता और कुंपा करके दो जो मिलिट्री ऑफिसर होते हैं बहुत तगड़े होते हैं, तो उनसे ये लगभग हार जाता है, ठीक है। द टॉम ऑफ द शेरशाह जो है ये कहाँ पे है? ये तो बिहार में है, ठीक है। शेरशाह सासाराम में है, ठीक है। मिडिल ऑफ द टैंक, ठीक है। द दिस टॉम लोकेटेड इन सासाराम बिहार, ठीक है। पुराना किला जो है ये जो है शेरशाह बनवाता है दिल्ली में, ठीक है। और किला एक मुहाना जो मॉस्क है ये भी शेरशाह ही बनवाता है, ठीक है। और शेरशाह जो है पट्टा और काबुलियत जो है दो तरह का
सिस्टम शुरू करता है। पट्टा तो आज भी चलता है, लीज बोलते हैं इसको, हेल्प द पीजेंट। तो आप देख रहे हैं छोटे से टाइम में जो है सिरसा काफ़ी कुछ करता है। यही सब तो एग्जाम में पूछता है। द फीजेंट वर गिवन पट्टा बाई द सेंट्रल अथॉरिटी। आज भी मिलता है, पट्टा देते हैं लोग, लीज पे मतलब ज़मीन को दे दिया जाता है। और उसमें शेयर ऑफ द गवर्नमेंट वाज क्लियरली मेंशन होता था। और जब वो किसान जो उसको एक्सेप्ट करता था तो उसको कबूलियत बोलते थे। जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग कबूल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हुमायूं और शेरशाह से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब हम लोग इसके बाद सीधे अकबर की तरफ चलते हैं। अब हम लोग अकबर की बात करते हैं। तो सबसे पहले अकबर के बारे में कुछ बात करते हैं। जैसे जब हम मौर्यन एम्पायर वगैरह पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा कि अशोक की बहुत सारी चीज़ें हमको मिली। हर फील्ड में लगभग उसने काम किया। वेलफेयर स्टेट से लगाया, रिलीजियस टॉलरेंस, फिर रिलीजन के लिए बहुत सारे काम करवाना, वॉर भी बहुत सारे उसने लड़े हैं। तो एंशियंट में अशोक के इतने काम हैं कि उससे क्वेश्चन भी बहुत बनता है और उसका एक्चुअल में हर फील्ड में उसका काम है। तो वैसे ही हमारा मुगल, जब आप मिडिवल पीरियड में आएंगे तो वैसे ही उसी लेवल का एक राजा था जिसका नाम था अकबर, ठीक है। तो अब अकबर जो है ये ढेर सारे वॉर भी लड़ता है, ढेर सारे काम करता है, रिलीजियस, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव, हर तरह के, मतलब इतने काम है कि अकेले अकबर से 3 से 4 पर्सन मिलते हैं, आर्ट एंड कल्चर। तो मतलब समझ लीजिए कि सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई मिडिवल पीरियड में कोई अगर रूलर है तो वो है अकबर, ठीक है। ये अभी देखिए हुमायूं तो जैसे तैसे अभी दिल्ली ही जितवा रहा है, ये पूरे इंडिया को कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। बहमनी वगैरह का साउथ पर का पार्ट कुछ कुछ रह जाएगा, नहीं तो ऑलमोस्ट। और जिनसे जैसे हो सकेगा, जिनसे वॉर से होगा वॉर से, जिनसे शादी वगैरह करना रहेगा उससे कर लेगा। मतलब पूरे इंडिया में इसका ऑलमोस्ट 60-70% इंडिया पे इसका राज हो जाएगा, ठीक है। तो अकबर जो है अब दिखा रहा है कि 42 में अमरपुर के राजा, अब देखिए ये हिंदू राजा के यहाँ ही पैदा हो रहा है, ठीक है। विरसाल पैलेस में हुआ था, ठीक है। और जो है जब ये इसका कोरोनेशन हुआ तो ये जो है गुरदासपुर पंजाब में हुआ, ठीक है, 14 फरवरी 56 को, ठीक है। और उसमें 14 जो है, सॉरी, अकबर जो है 14 साल से कम एज का था, ठीक है। शाह अब्दुल माली जो था वो अकबर को, मतलब वही माइनर रहता तो लोग विद्रोह वगैरह करना शुरू कर देते। शाह अब्दुल माली जो था वो रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है, कोरोनेशन को। और अकबर, सॉरी, हुमायूं जो है इसको क्या बोलता था, फरजंद बोलता था, ठीक है। बैरम खां जो है ये जो है अकबर का पैटर्न बनता है, उसी की मतलब देख रेख में अकबर अपने सारे काम शुरू करेगा, ठीक है। अकबर अपॉइंटेड हिम एज ए वजीर। वजीर का मतलब ही होता था प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और ये द टाइटल मीन खाने खाना। तो अकबर खाने खाना, एक प्रश्न आया था कि खाने खाना जो है ये टाइटल किसको मिला, तो ये मिला बैरम खान को। किसने दिया, तो ये दिया अकबर ने, ठीक है। तो अकबर हैड इस्टेब्लिश मैरिटल रिलेशन विथ कछवाहा। अब देखिए जहाँ पे जरूरत पड़ी वहाँ बैटल कर रहा है, और जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ शादियाँ भी कर रहा है, ठीक है। कछवाहा राजपूत से सबसे पहले इसने शादी की, ठीक है। वेन अकबर वाज गोइंग टू विजिट दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, अजमेर जा रहा था, ठीक है। अब ये दिल्ली है, अब यहाँ से अजमेर जा रहा है, ये ऐसे राजस्थान है, तब यहाँ से अगर अजमेर जा रहा है ऐसे, तो रास्ते में जो राजपूत स्टेट पड़ा, जयपुर, आमेर, आमेर मतलब वही जयपुर। तो वहाँ का जो राजा था उसका नाम था राज बिहारी मल, ठीक है, इसके आप भारमल भी बोलते हैं। वो देखता है कि भाई राजा आ रहा है, तो उसको क्या पता कि अभी ये कहाँ जा रहा है, तो वो अपने सेफ साइड करने के लिए, अपना राज्य बचाने के लिए वो क्या करता है, ऑफर्ड हिम सबमिशन टू द अकबर, ठीक है। अकबर के सामने अपने आप को मतलब गिव अप कर देता है, एक तरह से बोलते हैं। और वॉलंटरली जो है प्रपोज करता है अपनी डॉटर हरका भाई का मैरिज, ठीक है, अपनी बेटी की शादी कर देता है, ठीक है। और अकबर जो है उसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। और जब रिटर्न होता है तो 1562 में ये क्या करता है, शादी कर लेता है। तो राजा भारमल जो है ये पहले राजपूत थे जिन्होंने एक्सेप्ट किया, ठीक है, अकबर को सुप्रीमेसी, ठीक है। सलीम जो था बाद में, यही जो सलीम है ये जहांगीर बनता है, ये बहुत विद्रोह करता है, हायर टू द थ्रोन बॉर्न टू द बैटल ऑफ 1569, ठीक है। मतलब ये क्राइसिस क्रिएट कर देता है, ठीक है।
अकबर जो है ये चिश्ती को बहुत मानता था, ठीक है। इस मोइनुद्दीन चिश्ती को ये जा रहा देखने, और अपना फेस जो है वो सूफीज़्म में दिखा रहा है। हम जब सूफीज़्म का चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, जहाँ पे अजमेर में उनका हिसाब किताब था, तो ही फ्रिक्वेंटली विजिटेड, और वो जो उनका जो मौज़ोलियम था वहाँ पे वो मतलब बार बार जाता था, ठीक है। और ऐसा मानता था कि उसी के आशीर्वाद से जो है ये जहांगीर पैदा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए ये फतेहपुर सिकरी में आकर के एक सिटी भी बनाता है उन्हीं के नाम पर। और ये अब देखिए अभी जजिया ख़त्म कर दिया, पहले जो है हिंदू लोग जो तीर्थ करते थे उसको ख़त्म कर दिया, स्लेवरी ख़त्म कर दिया। अब देखिए इस तरह के काम सही तो आदमी महान बनता है, ठीक है। और ऐसे ही देखिए तो 1562 में इसकी शादी हो रही है, जजिया 1564 में ख़त्म कर दे रहा है। फिर 1563 में कब क्या ख़त्म कर रहा है, पिलग्रिमेज टैक्स ख़त्म कर रहा है, तीर्थ कर, पिलग्रिमेज टैक्स बोलते हैं उसको। और स्लेवरी यानी गुलामी प्रथा 1562 में करता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप क्रोनोलॉजी की साहित्य यात्रा कीजिएगा। स्लेवरी 1562, पिलग्रिमेज टैक्स 63, फिर जजिया, जजिया जो है ये 1564, ठीक है। और उसका लिबरल रिलीजियस पॉलिसी था, ठीक है। और ये चाइल्ड मैरिज देखिए, अब सोशल काम भी कर रहा है, ये तो सब रिलीजियस हो गया, ये भी सोशल ही माना जाएगा। लेकिन चूँकि जजिया और पिलग्रिमेज टैक्स जो था ये स्पेशली हिंदुओं के लिए था, तो इसीलिए इसको रिलीजियस ही मानेंगे। और देखिए अब सती वगैरह को ये मतलब अबोलिशन कर रहा है, ठीक है। ही ऑर्डर दैट मैन शुड मैरी ओनली वन वाइफ। देखिए आपने खुद इतनी शादियाँ किया, लेकिन दूसरों को ये बोल रहा है कि एक ही मतलब शादी करना चाहिए, ठीक है। और एक दूसरे से शादी तभी करना चाहिए कि जब पहली वाइफ जो है जिसकी वजह से कुछ दिक्कत है, ठीक है। अकबर जो है अदम खां को मारता है, ठीक है। द सन ऑफ महामंगा इन 1560, अकबर प्राइम मिनिस्टर। अब ये क्या करता है कि आदम खां जो है उसको मार देता है, इसके प्राइम मिनिस्टर को। इसलिए जो है ये गुस्से में आकर के उसको मार देता है। दुर्गावती जो है वो रूलर थी हिंदू किंगडम कहाँ की, गोंडवाना की, ठीक है। तो 1564 में अकबर वहाँ पे अटैक करता है, और दुर्गावती जो है was surrounded by enemy and she committed suicide। अब यहाँ पे दिख रहा है कि दुर्गावती जो है वो सुसाइड कर लेती है, ठीक है। तो ये 1564 में होता है। गोंडवाना एक तरह समझ लीजिए जीत लिया है, ठीक है। राव चंद्रसेना ऑफ मारवाड़, मारवाड़ फाउट अगेंस्ट मुगल, ठीक है, आर्मी एट भद्राजुन में 1565 में, ठीक है। बट ही फ्ली अवे टू सिवान एज ही सराउंडेड बाई ऑल साइड, ठीक है। तो ये जो है एनेक्स कर लेता है 1579 में, ठीक है। और तो ये जो है सूजत को 1579 में सीज कर लेता है, लेकिन बाद में अकबर फिर उसको भी सीज कर लेता है। और फिर जो है ये 1581 में मर जाता है। तो ये किसकी बात हो रही है, राजा चंद्रसेन की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जीतता जा रहा है, जो भी राजपूत रूलर है या गोंडवाना, मतलब धीरे धीरे करके सबको जीतता जाएगा। मेन एम द अंकर अकबर फाइटिंग द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज टू सबड्यू राणा प्रताप। अब फिर राणा प्रताप से लड़ेगा 1576 में, ठीक है। ही डिप्यूटेड मान सिंह टू लीड द फोर्स ऑफ 100 सोल्जर। अब मान सिंह इसका जो था ये मिलिट्री वगैरह देखता था, इसका कमांडर था, ठीक है। तो ये जो है अब ये लोग मेवाड़ के थे, मारवाड़ वाले तो और आमेर वाले तो ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ जाती है तो जो हल्दी घाटी होता है इसमें जो है महाराणा प्रताप हार जाते हैं, ठीक है। राणा प्रताप आसो और उसके बाद भी जंगल वगैरह हिल वगैरह में भाग जाते हैं, ठीक है। और इसी को जो है फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन जो ये मेवाड़ के राजा राणा प्रताप हैं इन्होंने कभी सबमिट नहीं किया अपने आप को, कभी उसका सुप्रीमेसी को माना नहीं, लेकिन मेवाड़ डिड नॉट एक्सेप्टेड द सुप्रीमेसी ऑफ अकबर विलिंगली, ठीक है। बाद में इनका बेटा उदय सिंह होता है, वो जहांगीर से कुछ ट्रीटी वगैरह कर लेता है, लेकिन फ़िलहाल जो है ये कभी सबमिट नहीं करते हैं, इसीलिए इनको इतनी महानता आज की डेट में भी है। और थे भी नो डाउट, ब्रेवरी तो था ही उस उतने बड़े माइटी एम्पायर के सामने, अगर आप आपको घुटने ना टेके तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब कंटिन्यू स्ट्रगल अगेंस्ट द अकबर लॉन्ग टाइम, ठीक है। आफ्टर डेथ हो, वही मैं बोल रहा था ना कि राणा अमर सिंह जो है
ये जहांगीर से उदय सिंह नहीं, इनके बेटे जो थे वो उदय सिंह थे। राणा अमर सिंह क्या करते हैं, वो जहांगीर के साथ ट्रीटी कर लेते हैं 16 में, ठीक है। अब देखिए, अब प्रिंस सलीम यही जहांगीर है, ये क्या करता है, स्टार्टेड बिहेविंग इंडिपेंडेंट किंग एट इलाहाबाद। इलाहाबाद का जब गवर्नर होता है तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट किंग की तरफ बिहेव करना शुरू कर देता है और बिकेम रिवेलियन। अकबर कॉल्ड हिज फ्रेंड अबुल फजल, और अबुल फजल जो था एक राइटर भी था और ये एक तरह से उनका दोस्त भी था मिनिस्ट्री में। इसको बुलाता है और कहता है कि भाई इसको कंट्रोल करो। तो ये उस समय डेक्कन में रहता है, ठीक है। डेक्कन में बहामनी किंगडम है, वहाँ पे रहता है, वहाँ पे जो भी चीज़ें चल रही थी उसको देखता है। तो इसी बीच में आप वैसे अगर इंडिया का मैप देखें तो ये आपका इलाहाबाद हो गया, ठीक है। और ये दिल्ली में बैठा हुआ है और ये डेक्कन है। और डेक्कन में ये ऐसे ऐसे जाएगा, यहाँ से इधर दिल्ली जाएगा या तो यहाँ पे जाएगा। तब ये जो एरिया है ये बुंदेलखंड का एरिया है। तो यहाँ पे जो है वीर सिंह बुंदेला क्या करता है, अबुल फजल को मार देता है, ठीक है। और मतलब कॉन्स्पायर्ड बाई मुगल प्रिंस, मतलब जो सलीम रहता है वो एनी हाउ उसको कन्विंस कर लेता है, उसके साथ आपस में कुछ हो जाता होगा और प्लान करके ये मार देता है, ठीक है। ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम डेक्कन, ठीक है। अकबर वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर जो था, उसने रियलाइज़ किया कि वो जो है कंसोलिडेट नहीं कर पाएगा विदाउट विनिंग द कॉन्फिडेंस एंड एक्टिव सपोर्ट मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक। तो मतलब ये कि अब देख रहा है कि कोई छोटा छोटा राजा कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी कर दे। अभी देखिए सलीम के साथ हो गए कुछ लोग, तो इसको समझ में आ गया कि पब्लिक का हमको या वहाँ के जो राजा है उसका हमको सपोर्ट लेना पड़ेगा, ठीक है, विच इज़ हिंदू, ठीक है। तो अब ये हिंदू मुस्लिम की यूनिटी की बात करने लगेगा, ठीक है। एंड द क्रिएटर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेटर जो था, अब वहाँ से ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन में फिर हिंदू लोगों को एंट्री मतलब थोड़ा बढ़ाएगा उसके। द सेंट्रल और बहुत सारे चेंजेस करता है, ठीक है। द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी एंड इंटरप्रिटेशन और रोल ऑफ द किंग एंड ड्यूटी अथॉरिटी सब चेंज होती है, ठीक है। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू सिस्टम सब चेंज होता है, ठीक है। मॉनेटरी सिस्टम, मनसबदारी वगैरह का इंट्रोडक्शन भी यही करता है, ठीक। और सब ये सब सक्सेसफुल होता है, इसीलिए तो ये इतना ग्रेट और इतना बड़ा राजा बना, ठीक है। तो अकबर वाज ए ग्रेट रूलर, अब यहाँ पे लिख रहा है कि अकबर वो एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम बंगाल टू अफगानिस्तान, ठीक है, नॉर्थ कश्मीर गोदावरी तक गया है। और ये सेकुलर था, मतलब ये जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता था, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है। और अपने पास एक कंप्लीट अथॉरिटी रखता था, पूरा अथॉरिटी रखता था, इसीलिए ऑटोक्रेट भी था एक तरह से। तो इसीलिए इसको जो है कंसिडर टू बी द एनलाइटेंड डिस्पोर्ट, मतलब एक तरह से अच्छा तानाशाह जिसको बोल सकते हैं, लाइक क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। अब इसकी कंटेम्पनी भी थी। एंड फेडरिक द ग्रेट किंग ऑफ एंड फेडरिक द ग्रेट, ठीक है। अब अब उसकी जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखेंगे कि मीर बख्शी था। अब ये इसको बोलते थे जो हेड ऑफ द जो मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड होता था उसको मीर बख्शी बोलते थे, ठीक है। और ये जो है बट वाज नॉट द चीफ कमांडर ऑफ आर्मी, हेड ऑफ द आर्मी था। अब चीफ कमांडर ऑफ कोर्स अकबर खुद ही था, ठीक है। तो बख्शी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटमेंट, डिजाइन ऑफ द प्रॉपर रैंक, असाइनमेंट ऑफ द करेक्ट पे ऑफ द सोल्जर, ठीक है। ही स्टार्ट प्रैक्टिस दाग सिस्टम शुरू कर दिया, ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्सेस, जो उस समय अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में होती थी पहले। कब शुरू करता है तो 1573-74 में, ठीक है। अकबर ऑर्गेनाइज ए सोल्जर बाई मनसबदारी सिस्टम, ठीक है। मनसबदारी सिस्टम ये कब शुरू करता है 74-75 में, ठीक है। द मनसब मीन्स रैंक और पोजीशन, मनसबदार मीन्स द ऑफिशियल हु रैंक द डिग्निटी रॉयल आर्मी, ठीक है। और ये डेसिमल पे था, मतलब एक के नीचे 10 घोड़े रहेंगे, 10 घोड़े के नीचे 100 सैनिक रहेंगे, इस टाइप से वो मतलब डेसिमल बेस्ड रहता था, ठीक है। दीवान जो था, दीवान ये पर्सियन से आया हुआ है और इसने दिया था, ठीक है। अडॉप्टेड बाय द मुस्लिम द पीरियड ऑफ खलीफा, ये जो है दैट टर्म यूज फॉर द ट्रेजरी डिपार्टमेंट, दीवान जो है वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट के लिए था। और डेजिग्नेशन ऑफ द दीवान वाज एडोन बाई द मुजफ्फर खान सूरत बाती, राजा टूररमल, ख्वाजा शाह मंसूर, 9th ईयर ऑफ टिल द एज ऑफ 30 ईयर, ठीक है। तो ये इन लोगों को ये सब बनाया गया, ठीक है। और 30वें साल तक था, ठीक है। दीवान वाज द सुप्रीम ऑफिशियल ऑफ फाइनेंशियल मैटर का ये अमीर बख्शी जो है वहाँ पे मिलिट्री का रहेगा और दीवान जो रहेगा ये फिनेंशियल का रहेगा, रेवेन्यू वगैरह का रहेगा, ठीक है।
और मुगल मनसबदारी जैसा कि हमने बताया अकबर ने ही इंट्रोड्यूस किया था, और ये कहाँ से आया था, ये सेंट्रल एशिया से लेके आया था, वहाँ पे ये सब चीज़ें चलती थी, ठीक है। द टाइप ऑफ मिलिट्री डिवीजन वाज इम्प्लीमेंटेड बाई मंगोलियन आर्मी, अब मंगोल से ही लेकर के आया था, लीडरशिप जो था कौन, गंगेज खान में, ठीक है। तो ये जैसा कि बताया कि ये 1575 में ये मनसबदारी स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और उसके बाद उसी हिसाब से ये फिर मनसबदार, जैसे उसमें 10 से 500 रहेंगे, उनको मनसबदार बोलेंगे। आमिर जो है 500 से 2500 रहेंगे, और अमीर आजम जो है 2500 से ऊपर रहेंगे, ठीक है। फिर उसका जब्ती सिस्टम जो है लैंड रेवेन्यू का इसी के समय ये स्टार्ट होता है, ठीक है। अब उसमें देखा जाता है कि दस्तूरुल अमाल, जब्ती खसरे, लैंड सर्वे किया जाता है, और उसी हिसाब से उसका रेवेन्यू उसी हिसाब से, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ लैंड जो है ये रेवेन्यू स्टार्ट होता है। अब ये नहीं है कि आपका 1 बीघा लैंड है तो आपको फिक्स देना है, ऐसा कुछ नहीं, जैसा लैंड वैसा। तो इसीलिए लैंड सर्वे वगैरह कराया। टोटल मल जो था ये इस लैंड रेवेन्यू में टोटल मल का जो है इंपॉर्टेंट रोल था। ये राजपूत हिंदू थे, ठीक है। अब आइने दहसाला जो है ये जो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है, अब इसी ये टोटल मल ही इसको इंट्रोड्यूस करा रहा है, ठीक है। अब ये कब स्टार्ट हो रहा है, 1580 में, ठीक है। अभी देखिए इसी को ऑल्सो नोन एज टोटल मल बंदोबस्त। आइने दहसाला जो है अब टोटल मल करना है, इसीलिए उसको उन्हीं के नाम पे बोला जाता है, और ये फाउंडर ऑफ दिस सिस्टम रहते थे, ठीक है। वो टोटल मल सेटलमेंट भी बोलते थे, ठीक है। एट द टाइम ऑफ टोटल मल वाज फिनांस मिनिस्टर एंड हिज मेन असिस्टेंट जो होता है उसका ख्वाजा शाह मंजूर था, ठीक है। अंडर दिस सिस्टम द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स एज वेल एज एवरेज प्राइस प्रिवेलिंग ओवर लॉट कैलकुलेट किया जाता था, ठीक है। मतलब अलग अलग का एवरेज लेकर के फिर उसके हिसाब से 1/3 जो है जो रेवेन्यू था वो स्टेट को जाता था, ठीक है। अकबर जो था उसने, अब जैसे हमने बताया था ना, जब ये शाह वगैरह, एक शाह रूलर वगैरह थे जो गुजरात के, वो लोग तुगलक के टाइम ही अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिए थे, तो उसको जो है गुजरात में 1572-73 में अगेन जीतता है और फतेहपुर सीकरी बनाता है, ठीक है। और बहुत सारे जो बिलीव करते हैं कि जो बुलंद दरवाज़ा है वो सीकरी के, मतलब जो आपका गुजरात का जो विक्ट्री है उसी के कमोरेमेंट में बनाया जाता है। गुजरात यानी खानदेश, ठीक है, ठीक है। और जो है इसने जो पर्सी ब्राउन स्टेट जो बनाया था कंस्ट्रक्शन, ये साउथ विक्ट्री 1601 में जाकर के साउथ के ऊपर विक्ट्री करता है, वहाँ पे बनाया था, ठीक है। तौहीद इलाही या दीन इलाही जो है 1582 ईस्वी में स्टार्ट करता है, ठीक है। इसका काम क्या रहता है कि हिंदू मुस्लिम जो है, जो रिलीजियस स्कॉलर रहेंगे वो लोग आएंगे, और केवल बीरबल ने एक्सेप्ट किया इसको, और हिंदू मुस्लिम आएंगे और फिर रिलीजियस डिस्कशन वगैरह होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जहांगीर की बात कर रहा है कि जहांगीर कंटेम्प्रेरी मोहसिन फ़ानी जो है पहला जो दीन इलाही जो है इंडिपेंडेंट रिलीजन अपने आप उसको बोलता है, मतलब दीन इलाही जो अकबर ने बनाया था उसको इंडिपेंडेंट रिलीजन बोलता है, ठीक है। दबिस्ता है मंजहिब बोलता है, ठीक है, मतलब इसमें बोलता है, ठीक है। अकबर हैज़ कंस्ट्रक्टेड बहुत सारे, अब देखिए अब इतनी सारी रेवेन्यू वगैरह एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कर रहा है, फिर रिलीजियस भी कर रहा है, वॉर भी लड़ रहा है, फिर आप देखेंगे कि अब ये बहुत सारे आर्ट आर्ट वाले काम करेंगे, ठीक है। तो उस फतेहपुर सीकरी बनाया, ठीक है, और बुलंद दरवाज़ा बनाया जब वो जीत गया था गुजरात में विक्ट्री के लिए, ठीक है। और बहुत सारे बिल्डिंग बनाता है, जैसे जोधाबाई महल, पंच महल, स्वर्ण महल। अब ये सब कहाँ बन रहा है, सब फतेहपुर सीकरी में। सुहाना मकान, दीवाने आम, दीवाने खास, मरियम की कोठी, बीरबल की कोठी, देख रहे हैं ढेर सारी है। पर द पैलेस ऑफ द टर्की सुल्तान इज सो ब्यूटीफुल दैट पर्सी ब्राउन हैज़ कॉल्ड इज पॉल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। पंचमहल वाज ए पिरामिड शेप्ड बिल्डिंग था, ठीक है। और ये बुद्धिस्ट मोनास्ट्री की तरह इसको बनाया था पंचमहल को, ठीक है। द टॉम्ब ऑफ अकबर इज लोकेटेड एट सिकंदरा, वहीं आगरा से आगे एक जगह है, वहाँ सिकंदरा में जो है स्मॉल विलेज फाउंडर है सिकंदर लोधी। अब सिकंदरा जो है सिकंदर लोधी बनाया था, लोधी डायनेस्टी का, तो वहाँ पे जो है इसका टॉम्ब बनाया गया, ठीक है। अकबर नेम्ड हिज पैलेस बहिस्ताबाद, ठीक है, अपनी जगह को ये बहिस्ताबाद बोला, ठीक है। ही कमेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लान बट कंप्लीटेड बाई, मतलब इसने जो है शुरू कराया था लेकिन फिर इसको जहांगीर ने कंप्लीट किया। लार्ज टॉम्ब ऑफ 5 फ्लोर, ठीक है, और डोमलेस स्क्वायर अपेक्स था, ठीक है। अकबर एस्टेब्लिश ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, अब देखिए अब लिटरेचर के लिए भी ये काम इसका यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। सुपरविजन ऑफ द पोएट, ठीक है, बहुत सारे उसने हिंदू जो लिटरेचर थे उसको उसमें ट्रांसलेशन करवाया, जैसे महाभारत का जो है
खुरम रजमनामा नाम से किया, और इसमें जो एफर्ट किसका था, बदायूनी का थी, बदायूनी और नकीब खान का, फैजी का, ठीक है। बिसाइड दिस बदायूनी ट्रांसलेटेड, अब बदायूनी ही जो है रामायण को ट्रांसलेट कर रहे हैं, और फैजी जो है लीलावती को ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मोहम्मद हुसैन ऑफ कश्मीर। अब इसको ये क्या, वहाँ पे भी कश्मीर में भी एक इंडिपेंडेंट राजा था, जो हम जो रूलर वगैरह की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने देखा था कि कश्मीर भी एक इंडिपेंडेंट राजा था, ठीक है। तो उसको भी एनेक्स कर लेता है, ठीक है। फेमस राइटर हु had known his the honor of जरी कलाम भाई, जरी कलम इसने दिया था ऑनर अकबर, लेकिन उसने उसको मना कर दिया, ठीक है। अब देखिए, हरि पीछे सूरी बाजे जैन मोंक, ठीक है। और ये जो है कुछ समय अकबर के टाइम पे, अब अकबर जो है रिलीजियस टॉलरेंस था, तो जैन हिंदू सब तरह के लोग रहते थे, एंड ऑनर द टाइटल ऑफ जगत गुरु, ठीक है। अनदर जैन स्कॉलर जो उसके यहाँ रहता था, उसका नाम था जिन चंद्र सूरी, ठीक है। ये हरि पीछे सूरी हो गए, और इनको जो है युग प्रधान अकबर ने बोला, ठीक है। तो अब ये अकबर जो था, ये किसके कंटेम्प्रेरी था, तो क्वीन एलिजाबेथ था। और इसी समय आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में जो है इसी के टाइम में बन रही, ठीक है। एलिजाबेथ वाज द एम्प्रेसेस ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। अकबर का पीरियड हम देख ही रहे हैं कि 1556 से 1605 पे था, और जो एलिजाबेथ का टेन्योर था 1558 से 1603, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है। अब रॉल्फ फिल्च जो है 1583-86 बाद द फर्स्ट इंग्लिश मर्चेंट जो आगरा आता है और फतेहपुर सीकरी आता है, लेकिन ये जो है ये लैंड रूट से आता है, ठीक है। इबादत खाना, और इबादत खाना कहाँ बनाता है, फतेहपुर सीकरी में 1575 में, ठीक है। द मेन पर्पज ऑफ इबादत खाना टू फैसिलिटेट फिलोसफिकल एंड थियोलॉजिकल डिस्कशन, ठीक है। ही ओपन द डोर ऑफ इबादत खाना फॉर ऑल स्कूल ऑफ रिलीजन 1578 में, ठीक है। दिस रिलीजियस डिस्कशन इबादत लेड टू द डिक्लेरेशन मजहर मजहरनामा, ठीक है, 1579 में। मजहरनामा प्रिपेयर्ड बाई शेख मुबारक, ठीक है, द फादर ऑफ अबुल फजल, ठीक है। मजहरनामा इज स्टेटेड एज इनफेलिबिलिटी बाई स्मिथ एंड, अब ये जो इंग्लिश राइटर है, ये इसके बारे में ये ऐसा बोलना है कि मजहरनामा जो है उसका मतलब कामयाब नहीं हुआ, ठीक है। अकबर वाज टाइटल विद द सुल्तान अदिल इमाद अदिल आफ्टर द इशू ऑफ मंजहर, ठीक है। अकबर यूज टू पार्टिसिपेट फेस्टिवल सच एज बसंत, होली, दिवाली, ये सब में वो पार्टिसिपेट भी करते। अकॉर्डिंग टू द लीन पूल यूनिफिकेशन ऑफ हिंदू किंग वाज मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ अकबर टाइम। ये तो लेन पूल ये बोल रहा है कि जो हिंदू आपस में बटे हुए थे, उनको यूनाइट करने का काम अकबर करता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर आर पी त्रिपाठी, अकबर वाज बोथ ए चाइल्ड हिज एरा एंड फादर, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जहांगीर, शाहजहाँ, फिर औरंगजेब, ये तीनों एक साथ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है, फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू।